दिन है मंगलवार, तारीख 13 सितंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के कारण आग लगने से 4 मजदूरों की मौत। ओडिशा उच्च न्यायालय का निर्देश, कोयले के ताप से चलने वाले बिजली घरों में मजदूरों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करे सरकार। तेलंगाना के सिंगरेनी कोलियरीज में मजदूरी न बढ़ने से परेशान ठेका मजदूर हड़ताल पर। सूडान में वेतन बढ़ोतरी में देरी से नाराज कर्मचारियों की हड़ताल ने पकड़ा जोर। और संयुक्त राज्य अमेरिका में काम के अत्यधिक दबाव के खिलाफ 15,000 से अधिक नर्सें हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। सूरत के सचिन गुजरात औद्योगिक विकास निगम यानी GIDC स्थित रासायनिक निर्माण कंपनी अनुपम रसायन में एक केमिकल कंटेनर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिसके कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई और 20 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों की पहचान अंकुर सुरेश पटेल उम्र 33 वर्ष, प्रभात धर्मेंद्र झा 23 वर्ष, राकेश चौधरी 37 वर्ष और 28 वर्षीय संजय गोविंद सियोरा के रूप में हुई है। विस्फोट के कारणों का पता नहीं लग सका है और इस मामले में तफ्तीश जारी है। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर और न्यायमूर्ति चितरंजन दास की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि कोयले के ताप से चलने वाले बिजली घरों यानी कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स में काम करने वाले सभी मजदूरों की व्यापक स्वास्थ्य जांच करे और काम के स्वरूप के कारण उनको हुई स्वास्थ्य समस्याओं पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ यानी NIOH की एक रिपोर्ट उपलब्ध कराई थी, जिसमें श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में ढिलाई को मजदूरों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि फेफड़े की बीमारी, दमा, त्वचा रोग आदि का एक बड़ा कारण बताया गया था। बताते चलें कि ओडिशा में ऐसे कुल 61 संयंत्र हैं। वहीं तेलंगाना में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के 24,000 से भी अधिक ठेका मजदूर ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्यवाही समिति यानी जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण भद्रादी कोठागुड़म, भूपालपल्ली, कोमारम भीम, मंचेरियल और पेड़पल्ली में काम पूरी तरह से ठप रहा। मजदूर मांग कर रहे हैं कि प्रबंधन उन सभी वादों पर अमल करे जो उसने जॉइंट एक्शन कमेटी को 9 फरवरी 2022 को हुई बैठक के दौरान किए थे। साथ ही सरकार द्वारा जारी आदेश नंबर 60 यानी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 60 का पालन करे, जिसमें सरकार ने ठेका मजदूरों की वेतन वृद्धि और उनकी नौकरी के नियमितीकरण संबंधी निर्देश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरें सुनाने से पहले आपसे एक अनुरोध। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो एक नई पहल है और श्रोताओं तक हमारी पहुंच सीमित है। यदि आपको हमारी खबरें लाभकारी लगें तो अन्य लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे अगले बुलेटिन की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाया करेगी। अगली खबर अफ्रीकी देश सूडान से, जहां आसमान छूती महंगाई के कारण वेतन में बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ रही है। राजधानी खार्तूम में सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर 11 सितंबर से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पहले 6 सितंबर को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बहरी थर्मल पावर प्लांट के नियंत्रण कक्ष पर कब्जा कर लिया था और लगभग 20% हिस्से की बिजली काट दी थी, क्योंकि सरकार वेतन वृद्धि के अपने पुराने वादे पर टाल मटोल कर रही थी। ज्ञात हो कि ट्रेड यूनियनों की पुनः बहाली के लिए सूडानी मजदूरों का संयुक्त मोर्चा यानी सूडानीज वर्कर्स अलायंस फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के बैनर तले सफाई कर्मचारी अपनी नौकरी के नियमितीकरण और काम की स्थिति में सुधार के लिए इस महीने की शुरुआत से हड़ताल पर हैं। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा राज्य में निजी अस्पतालों की 15,000 से अधिक नर्सें मिनीसोटा नर्सेज एसोसिएशन यानी MNA के बैनर तले 3 दिवसीय हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सों का कहना है कि अस्पताल जानबूझकर कम नर्सों को काम पर रखते हैं, जिसके कारण मौजूदा कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक दबाव बनता है। सुरक्षित कार्यस्थल और खाली पदों पर नियुक्ति के साथ ही नर्सें 27% वेतन वृद्धि की मांग भी कर रही हैं। अस्पताल प्रबंधन रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहे और उन्होंने केवल 12% वेतन वृद्धि की पेशकश की है। इसके अलावा हड़ताल तोड़ने के इरादे से अस्पताल प्रबंधन दूसरे राज्यों से ठेके पर नर्सों की भर्ती कर रहे हैं। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।